नमस्कार, वेलकम टू कालभूष एस्ट्रोलॉजी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और कुबेर जी आप सबके घर में धन, सुख और समृद्धि भर दे। इसी उम्मीद के साथ आज धनतेरस के दिन इस जो सिलसिला हमारा चल रहा है उस सिलसिले के अगली वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मेरा निवेदन है कि जो भी इस चैनल को देखते हैं उनको ये जरूर करना चाहिए कि भृगुनंदी नाड़ी के बेसिक जो रूल्स है वो रूल पढ़ना चाहिए। बेसिक रूल्स आपको गुरु आजीराव जी के फेमस जो बुक है फॉर्चून टेलिंग फ्रॉम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, इस बुक को मैं रिकमेंड करूंगा। आजीराव जी का है, सभी को इस किताब को पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस। आज का पहला प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न और मून ये दो प्लेनेट कंजंक्शन हो तो उनके हाथ में जो सैटर्न लाइन है वो मून के माउंट से शुरू होगा। आप जानते हैं मून का पर्वत कहाँ पर है, वहां से सैटर्न लाइन शुरू होगा। सैटर्न लाइन हो सकता है उसमें सैटर्न लाइन में कुछ वो मतलब कंटिन्यूअसली ना हो, वो थोड़ा पार्ट बाय पार्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। So today's first prediction is, if in someone's chart Saturn and Moon conjunct or Saturn Moon exchanged, on that case the Saturn line will start from the Moon mount. It is a hidden palmistry where you will find the Moon mount and Saturn line will start from there, and Saturn line will be an interrupted line. It will not be an uninterrupted line. If it will be an uninterrupted line, then the Saturn must be as aspected by Jupiter in the birth chart. आज का सेकेंड प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो हम जानते हैं कि तो उस व्यक्ति की जॉब जो है वो चेंज होगा। पर ये सैटर्न मून लाइन का जो मैंने बताया सैटर्न मून कॉम्बिनेशन, कि सैटर्न मून कॉम्बिनेशन में सैटर्न मून के पर्वत से शुरू होगा, ये लागू नहीं होगा। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तब सैटर्न कहीं भी शुरू हो सकता है, जिसके जो प्लेनेट उसके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके। यह सैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग तो सैटर्न अपना खुद भी जो जो पामिस्ट्री में जो उसके जो लाइन है वो डिसाइड करेगा। So if in someone's chart Saturn retrograde, that you know that the native usually tends to change his job. But the first prediction which we have done just now, that the Saturn line will start from the moon mount, that may not happen on that case if Saturn is retrograde. आज का तीसरा prediction, अगर किसी के चार्ट में मार्स कैप्रिकॉर्न में है, आप देख सकते हैं इस चार्ट में मार्स को मैंने कैप्रिकॉर्न में रखा, तो अगर किसी के चार्ट में मार्स कैप्रिकॉर्न में होता है तो ये व्यक्ति जीवन में बहुत बार अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे, और ऐसा चेंज करेंगे कि एक प्रोफेशन के साथ दूसरे प्रोफेशन का कोई लिंक भी नहीं रहेगा। सपोज कोई टीचर, वो सडनली इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे, या फिर कोई डॉक्टर, वो सडनली किसी बड़े कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर या फिर और कुछ बन जाएंगे। तो इस तरह से करियर में बहुत बड़ा बदलाव मार्स कैप्रिकॉर्न में दिखाता है। If in someone's chart Mars is in Capricorn, the native will change his profession, and the change of profession will be a huge. The native might be engaged in an engineering firm. The native may start a Ayurvedic medicine shop. In this way, the change of profession will be huge if Mars is placed in Capricorn. This prediction is also applicable if Mars is placed in the 10th house of your horoscope from Lagna. आज का चौथा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सन लिब्रा में है और जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है तो ये दर्शाता है कि उनकी जीवन में उनके कोई संतान
हानि के योग ये दिखाता है। इफ इन someone's chart sun is placed in Libra and Jupiter is placed in Capricorn, that shows that the person may have a problem regarding loss of children. आज का सिक्स प्रेडिक्शन, आज का पंचम प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन शोज राहु एक एआरई प्लैनेट है ना, तो जुपिटर के साथ अगर राहु होता है किसी की भी चार्ट में, तो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति जो है इनको रिमेटिज्म की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि राहु जो है वो रिमेटिज्म का कारक है। So if in someone's chart Jupiter and Rahu conjunct, the native will suffer from rheumatic complaints. आज का छठा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न के साथ राहु कंजंक्शन में है, उसके साथ मून का भी कंजंक्शन है और जुपिटर भी उस कंजंक्शन को देख रहा है, ये चार प्लैनेट का है। देखिए सैटर्न के साथ मान लीजिए राहु का कंजंक्शन है एंड मून का कंजंक्शन है, और जुपिटर कहीं ना कहीं ट्राइन से हो, 212 से हो, कहीं से हो, उस कंजंक्शन में जुपिटर भी पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति किसी बड़े ऑफिसर का, ये ड्राइवर बनेंगे, चपरासी बनेंगे, या फिर ये व्यक्ति किसी बड़े फॉर्म में बहुत छोटे पोस्ट में काम करेगा। हो सकता है वो पेड लो ग्रेड हो सकता है वो पोस्ट लो ग्रेड हो सकता है वो पोस्ट लो पेड हो, वो हाई पोस्ट पे है पर उनको पूरा सैलरी नहीं दिया जाता, ऐसा भी होता है। सो इफ इन someone's chart Saturn, Rahu, Moon connected and Jupiter is also connected with that combination, then the native usually becomes a driver or assistant or helping staff of a very renowned personality. The native may be employed in a good company, but the job, the nature of the job will be low paid or low grade. And the native may have may change his profession. This prediction may not be applicable if the person remains in a foreign country. अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहते हैं तो शायद ये जो प्रेडिक्शन मैंने बताया ये नहीं होगा, क्योंकि मून राहु विदेश का कारक है, सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, और जुपिटर इनके साथ रहने से ये व्यक्ति विदेश में बहुत अच्छा प्रोफेशन करेगा। आज का 7th प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में केतु जुपिटर से पंचम में होता है, मान लीजिए जुपिटर चार्ट में पाइसिस में है और केतु मान लीजिए कैंसर में, तो अगर किसी के चार्ट में जुपिटर से केतु पंचम में होता है, उनको संतान जरूर, संतान की प्राप्ति उनको होती है। If in someone's chart Ketu placed 5th from Jupiter, the native will definitely have संतान होगा। आज का अष्टम प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में राहु सैटर्न से 10th में है, अगर किसी के चार्ट में राहु सैटर्न से 10th में है, सो मान लीजिए सैटर्न इज इन कैंसर एंड राहु इज इन एरीज, सो राहु इज इन 10th फ्रॉम सैटर्न। अगर किसी के चार्ट में राहु सैटर्न से 10th में है, तो ये व्यक्ति विदेश जाके काम करेगा, ये विदेश में काम करने का बहुत अच्छा योग है। इफ इन someone's chart Rahu placed 10th from Saturn, the native usually goes to a foreign land. आज का 11th प्रेडिक्शन, अच्छा मैं 11th प्रेडिक्शन को बोलने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया कि भृगुनंदी नाड़ी का बेसिक एंड एडवांस्ड कोर्स 3rd नवंबर से शुरू हो रहा है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये इस साल का आखिरी बैच है, और इस जो फीस इस बैच में के लिए है वो अगले साल के बैचेस में फीस बढ़ेंगे, तो कम फीस और इस साल के आखिरी बैच का में आप ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क करें। आज का 11th प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में
सैटर्न कैप्रिकॉर्न में होता है, सैटर्न इज इन कैप्रिकॉर्न, ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति को कभी ना कभी सेम जेंडर के पार्सन से बैड टच मिला है। If in someone's chart Saturn is in Capricorn, that shows that the native will have a bad touch from a same gender person. How it is predicted? If you free, you can write in the comments section from where this prediction came, and those who are correct, I shall definitely take their name in my next video, and I shall congratulate him or her. तो अगर किसी के चार्ट में सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, उनको सेम जेंडर के पार्ट्स बैड टच मिलता है। ये प्रेडिक्शन क्यों है? अगर आप ये डिकोड कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जिनका सही होगा मैं उनको जरूर थैंक्स दूंगा ऑन द नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। आज का 10th प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में वीनस और जुपिटर कन्यांश में, इसका मतलब यह है कि वो नेटिव के शादी के बाद से जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप देख सकते हैं इस चार्ट में, मान लीजिए वीनस एंड जुपिटर बोथ इज इन स्कॉर्पियो। अगर ऐसा है तो व्यक्ति को शादी के बाद से जीवन में तरक्की होगी। इफ इन समवन्स चार्ट जुपिटर एंड वीनस इज कंजंक्ट, then the native will have improvement or good luck after marriage, because Venus is the Karaka of marriage, and from whichever planet Venus is conjunct, that planet, the significator of that planet will get benefited from marriage. Agar if I forgot to tell the 9th prediction in English, then I am telling it, if Saturn is in Capricorn, then the native gets bad touch from the same gender. And please comment why this prediction, how this prediction is good. तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ यही समाप्त करता हूँ। बहुत गहरा डेप्थ वाला एस्ट्रोलॉजी कोर्सेस, एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी कोर्सेस चल रहा है। जो भी सीखना चाहते हैं वो मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं या मुझको मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये दिवाली से जो नया साल बड़ा शुरू होगा, ये आप सब के लिए बहुत आनंद, बहुत सुख समृद्धि लेके आए। माता लक्ष्मी से, भगवान से यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। जय राम।